नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रंजीत और आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल में जिसका नाम है नई पीढ़ी की नई सोच। तो आज हमारा टॉपिक है चाय। आज हम चाय के ऊपर बात करने वाले हैं कि चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कितना नुकसान है, और चाय कितने प्रकार के होते हैं, चाय बनाने के तौर तरीके, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में चाय पीने की तो धर लीजिए होड़ लगी हुई है कि चाय हर किसी के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है कि चाय के बिना लोग रह ही नहीं सकते। गांव शहर से लेकर के गांव तक हर कोई जानता है कि चाय कितना मतलब ज़रूरी है। 2 साल के बच्चा से लेकर के किसी भी उम्र के लोगों से पूछिए तो चाय के बारे में हर कोई बताएगा कि चाय तो पीते ही है। हर घर में चाय बनता है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे चाय नहीं बनता है। तो हम बात करने वाले हैं कि चाय कितने प्रकार के होते हैं। तो चाय तो बहुत सारे प्रकार के, जैसे जैसे मतलब लोगों की फैसिलिटी बढ़ती जा रही है खाने की, पहनने की, उसी तरह चाय का भी एकदम अलग अलग वर्जन आते जा रहा है। अलग अलग ढंग से चाय, अलग अलग फ्लेवर का चाय, मसाला टी हो गया, ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी। तो इन सभी चीज़ में तो ये जो क्या बोलते हैं कि ये ग्रीन टी, ब्लैक टी या लेमन टी, ये चाय जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है। इंसान को ये चाय सप्ताह में एक दिन ऐसी चाय ज़रूर पीनी चाहिए। हम सभी लोगों को पीनी चाहिए। जैसे ग्रीन टी हो गई, ब्लैक टी या लेमन टी तो सबसे बेस्ट है। लेमन टी तो पीना ही चाहिए क्योंकि लेमन टी से कोई नुकसान नहीं, जहाँ तक कि हम लोगों को फ़ायदा ही होता है। तो लेमन टी बहुत ज़रूरी है, लेमन टी पीजिए। और ये क्या बोलता है कि ये लोग चाय के पीछे इतना पागल हो रखे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सुबह सो के उठते हैं उसको सबसे पहले चाय ही चाहिए। चाय जब तक पिएगा नहीं तब तक वो बाथरूम नहीं जाएगा, वो फ्रेश नहीं होगा। तो आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सुबह सुबह चाय पीजिए, मगर खाली पेट तो बिल्कुल मत पीजिए। अगर बाथरूम जाते हैं, फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, तो आप गर्म पानी पीजिए। 1 दिन 2 दिन ऐसे आदत कीजिए, वो ज़रूर आपको चाय से भी बेस्ट काम करेगा और आप पूरा फ्री क्लियर हो जाएगा आपका पेट। आप गर्म पानी पीजिए, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। टॉक्सिन्स आपका शरीर का अंदर का जो भी होगा सारा बाहर हो जाएगा, बहुत फ़ायदा करता है। और ये दूध वाली चाय तो सुबह सुबह खाली पेट बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खाली पेट लेने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। और इन सब चीज़ों से शायद आप लोग एकदम बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि आप लोगों को मालूम होगा ही। अब हम ये ऐसा बात किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं परेशान हो करके आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि चाय से हमको कितना नुकसान हो रहा था, कि इस चीज़ से हम अनजान थे। और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा क्या, 2 से 3 बार हम भी चाय पी लेते थे, फिर भी उससे नुकसान होता था। गैस बनना, पेट भरा भरा रहना, भूख नहीं लगना, ये सब तो जो भी व्यक्ति चाय पीते हैं ना, ये सब प्रॉब्लम हर व्यक्ति को ज़रूर होगा। गैस की प्रॉब्लम तो होगी एकदम निश्चित कि गैस तो बनता ही होगा। और गैस बनने का सबसे मेन कारण है कि चाय, जो व्यक्ति चाय नहीं पीता है उसको धर लीजिए कि कम से कम गैस बनता होगा, उससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो चाय कौन सी पीनी चाहिए? चाय देखिए, दूध वाली तो हम कहते हैं कि अगर आप नहीं पिएंगे तो सबसे बेस्ट है। अगर पिए बिना नहीं रह सकते तो 1 से 2 बार ही पीजिए, और खाली पेट बिल्कुल मत पीजिए। ये हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि बहुत सारी परेशानी जो है आपके शरीर के अंदर पेट से जुड़ी हुई, चाय आप जितना कम कर दीजिएगा ना, एकदम बहुत ही खुश महसूस कीजिएगा, बहुत ही हल्का महसूस कीजिएगा। तो बहुत से लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि वो दिन में कम से कम 10 बार चाय नहीं पिएंगे तब तक उसको मतलब चैन नहीं मिलता है, कि 10 बार चाय होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, इतना चाय नहीं पीना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर पीते हैं तो 1 बार पीजिए, 2 बार पीजिए, ये इतना चलेगा, इतना ठीक है, हम आपको सलाह देते हैं। अगर नाश्ता के टाइम पे लेते हैं चाय तो वो तो ठीक है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाले, लेकिन खाली पेट बिल्कुल मत लीजिए। जब भी चाय लेते हैं तो मीठा बिस्किट मत लीजिए, नमकीन बिस्किट है तो ठीक है, या ब्रेड खाइए, ब्रेड टोस्ट होता है वो खाइए, बेस्ट है, ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। और पूरे दिन अगर पीना ही है तो ग्रीन टी पी लीजिए, ब्लैक टी पी लीजिए, लेमन टी पी लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। और चाय का क्या कहना है, चाय तो मतलब वो जब से अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाया
तो चाय की बीज ला करके पहाड़ी इलाका में लगाया, ठंडे वाले बर्फीली इलाकों में, और वहाँ पे चाय उत्पाद होने लगा। और तब से हमारे भारत के लोग पीने की आदत लगा गए अंग्रेज़, और पीने लग गए। वैसे चाय हमारे भारत की फसल तो है नहीं, तो अंग्रेज़ की देन है। अंग्रेज़ ने इसे हम लोगों को आदत डाला, और हम लोग यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम चाय पीने ही लग गए। तो देखिए, चाय बनाने के तरीके क्या होते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि जे आधा दूध लेते हैं, आधा चाय लेते हैं, फिर उसको सॉरी चाय चाय तो बनते ही है, पानी और आधा दूध लेकर के चाय बनाते हैं, और उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं। ये तो हो गई, सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल ही पानी नहीं देते हैं, सिर्फ दूध लेते हैं, सिर्फ दूध ले करके या उसमें उसको उबालते हैं और चाय पत्ती डालते हैं, चीनी ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं और पीते हैं। वो तो बहुत ही नुकसानदायक है, वो तो बहुत नुकसान करता है। तो प्लीज़ ऐसा चाय तो बिल्कुल मत पीजिए। कुछ लोग होते हैं जैसे गांव में या गांव में जो घर होता है, वो ऐसी जगहों पे क्या होता है कि एक ही चाय पत्ती को दो दो बार तीन तीन बार बनाते हैं और बहुत उबालते रहते हैं लोग। कुछ लोगों को दिमाग में ऐसी भ्रांति है कि जितना चाय को उबाल लेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो वो तो देखिए, टेस्ट तो आता ही है, लेकिन वो जितना उबालते हैं ना, बहुत नुकसानदायक होता है। चाय को जितना ज़्यादा उबालिएगा उतना ज़्यादा कैफीन उसके अंदर घुलता है, और हमारे शरीर में जाकर के बहुत ज़्यादा एसिडिटी को उत्पन्न करता है। तो हम आप लोगों को यही सलाह देंगे कि चाय अगर पीते हैं तो चाय पत्ती कम से कम डालिए, और ज़्यादा उबालिए मत। पहले दूध और पानी को उबाल करके चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, और थोड़ा सा रंग आए तो छान करके आप पी लीजिए। ऐसी आदत बहुत अच्छी आदत है, और ज़्यादा चाय पत्ती डाल के ज़्यादा उबाल करके मत पीजिए, ये बहुत नुकसानदायक है। और हम कहते हैं कि छोटे बच्चे को तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आजकल के टाइम में क्या है कि बच्चे लोग चाय के बिना बड़े लोग को पीते हुए देखते हैं, तो चाय तो पीते ही हैं, बच्चे लोग भी मानते नहीं हैं। तो कम से कम पिलाइए बच्चे को। और जो बड़े उम्र के लोग हैं, जो 50-60 के बाद प्लस वाले हैं, उनको तो चाय बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से उनको तो क्या होता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है ज़्यादा उम्र होने से, और ये एसिडिटी पैदा करता है चाय। तो चाय तो कम से कम पीना चाहिए, क्योंकि बड़े उम्र के लोगों को, ऐसे सभी लोगों को कम ही पीना चाहिए। तो जो एसिडिटी, बदहज़मी, पेट फूलना, गैस बनना, तो इन सब चीज़ों से बचे हुए रहेंगे, और खाना हजम अच्छी तरह से होगा। तो अगर यह हमारे दिए हुए सलाह से आप लोग जानकारी से अगर आप लोग सहमत हैं, हमारा विचार अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जान पहचान वालों को, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में कुछ लिखिए, कुछ बताइए कि हम जो आप तक जानकारी देते हैं, तो इस जानकारी में कितना आप लोग हमारे साथ सहमत हैं, कितना सही और कितना गलत।